कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, इनेलो का पक्ष रखेंगे रजवंत दहीनबाल, राकेश सिंह परमार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी चर्चा में जुट गए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। शुरुआत गर्ग साहब आपसे। इतने मुद्दे आप लोग देते हैं, बीजेपी को भी, इनेलो को भी, जेजेपी को, तमाम दलों को आप लोगों को घेरने के लिए भी, और साथ ही हम जैसे जो पत्रकार हैं वो भी बार बार सवाल करते हैं। कभी अनुशासनात्मक कमेटी गठित कर दी, कभी बड़े नेता छोड़ जाते हैं और जो बड़े कद्दावर नेता हैं उन पर गंभीर एलिगेशन लगाते हैं। अब एक सर्कुलर ये जारी किया गया है कि फोटो किस किस के लगेंगे, किसी पोस्टर में, किसी बैनर में, किस होर्डिंग्स में, किसी भी होर्डिंग में, और उनका क्रम क्या होगा बाकायदा ये भी तय कर दिया गया है। क्या इसकी जरूरत पड़ी? देखिए ज्योति जी, ये प्रोटोकॉल जो लागू किया गया है बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे एक जिले में कार्यक्रम होते हैं, जिले में कोई कार्यक्रम करता है, युवा संगठन करता है, महिला करती है, या हमारे एससी सेल करता है, या कांग्रेस का जिला प्रधान, शहरी प्रधान करते हैं, या विधानसभा क्षेत्र पर होते हैं। उसमें कई बार क्या होती है कि एक जिले के अंदर मान लो 3 विधायक है या 4 विधायक है, उनकी फोटो रह जाती है। तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि जो राष्ट्रीय नेता है, स्टेट के नेता है, उसके साथ साथ स्थानीय जो एमपी है उसकी फोटो लगाइए, और आपके जिले के अंदर जो विधायक है उनकी फोटो लगाइए। ये अच्छी बात है। और आपने एक बात कही गुटबंदी की, मैं गुटबंदी पर आता हूँ। जहां गुटबंदी की बात करते हो, सबसे ज्यादा गुटबंदी अगर कही है हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आज ये बताइए मुख्यमंत्री कौन है, सुपर मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं भाई सुपर सीएम तो मैं हूं। नहीं, कब कहा ये? कब कहा गर्ग साहब? आप ये पूछिए कहाँ कहा? कोई ऑडियो क्लिप है, कोई वीडियो क्लिप है, कोई बाइट है, कोई पीसी हुई, कोई इंटरव्यू हुआ? कहाँ कहा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कि सुपर सीएम मैं हूँ? आप शेयर कीजिए। इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, गंभीरता से बात कहा कीजिए। अगर कहा गया कि कोर्ट कर रहे हैं तो आप बाइट दिखाइए कहाँ कही गई। मैं हमेशा गंभीरता से बोलता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये पार्टी के अंदर मुद्दा उठा डम्मिंग सीएम का, तो मुख्यमंत्री जी ने सभा में कहा मैं डम्मिंग नहीं हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं हूँ सीएम हूँ। ये उसने क्लियर करना पड़ा। और आप देखिए विधानसभा के अंदर राम कुमार गौतम क्या कहता है, डॉक्टर अरविंद शर्मा खुलेआम पहले खाता है और कोई हर काम के पैसे लेता है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हुई। और देखिए राव इंद्रजीत जी क्या कहता है, सरकार हमने बनाई है, हमारे काम होने चाहिए। कहा कहता है मुख्यमंत्री न्याब साहब सैनिकी मंच के ऊपर रैली के अंदर ध्यान देता है। और आप देखिए अनिल विज क्या कहता है, सबसे सीनियर मैं हूं पार्टी के अंदर, मुख्यमंत्री मुझे बनाना चाहिए। मुनीष ग्रोवर क्या कहता है। और आप और छोड़िए, आप ये देखिए जहाँ केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर है और वहां के हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल का 36 का आंकड़ा नहीं है। राव इंद्रजीत ले लीजिए, राव नरवीर ले लीजिए, उसका क्या आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा। सुभाष बराला, देवेंद्र बबली, टूडा राम, टुहाना के अंदर फतेहाबाद जिले में युद्ध मसाती हो रही है, कभी चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो सत्ता में बैठे हैं। कांग्रेस वाले ठीक भी करे, प्लस ठीक क्यों मार दी, इसमें भी कोई झगड़ा है, ठीक मार दी। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रोटोकॉल लागू कर दिया, क्या बुरा करा भाई? उन्होंने सिर्फ परंपरा लागू की है, स्थानीय विधायक की फोटो हो जाए, एमपी की फोटो हो जाए, राष्ट्रीय नेता की फोटो हो जाए, स्टेट के जितने हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष है बहन शैलजा जी है, अपने वो सुरजेवाल जी है, दीपेंद्र हुड्डा है, सबकी फोटो उनकी लग रही है, किसी को दिक्कत ही नहीं है। जब वो प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं और पार्टी सारी मान रही है, सारी एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे होकर चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक गलत चल रहा था? अभी तक जो प्रोटोकॉल था हरियाणा गठन के बाद, अब तक राव नरेंद्र सिंह आएंगे तब ये लेटर जारी किया गया, अभी तक जो फोटो लग रहे थे वो गलत लग रहे थे, जो सीक्वेंस था वो गलत था? नहीं, मैंने गलत नहीं कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर किसी में कुछ एडिशन होता है, 2 चीज और जुड़ती है, क्या बुराई है? शादी का कार्ड छापते हैं, एक आदमी लिख देता है फलाना
फैमिली, एक लिख देता है अभी बजरंग दास गर्ग, एक बजरंग दास गर्ग के साथ उसका पूरे भाई का नाम आ जाए या साथ में बेटे बहू का नाम आ जाए, क्या बुराई है? ये एक एडिशन चीज है, सभी को मान सम्मान देने वाली बात है। मान सम्मान मैंने भी आज कार्यक्रम किया, मैंने भी सब विधायक की फोटो लगाई, एमपी की भी लगाई, स्थानीय नेता की लगाई, क्या बुराई है? अच्छा है, हमारा एक आदमी हमारा कुनबा बढ़ता है। तीनों विधायक थे, तीनों विधायक हमारे आज का कार्यक्रम में मौजूद थे, 3 ही हमारे जिले के अंदर है, तीनों विधायक आए। मैं ये बताना चाहता आपने किस किस के फोटो लगाए गर्ग साहब? मैंने सबकी लगाई। किस किस के? मैंने सब अपने खड़के जी की लगाई, हमने सोनिया जी की लगाई, राहुल जी की लगाई, हमने हमारे महाराष्ट्रीय महामंत्री की लगाई, प्रभारी की लगाई, सह प्रभारी की लगाई, जयप्रकाश की लगाई, शैलजा जी की लगाई, हमने सबकी फोटो लगाई, सुरजावाला की लगाई, हमने स्थानीय 3 विधायक थे उनकी भी फोटो लगाई। अरे क्या फर्क पड़ता है, बैनर इतना लंबा चौड़ा हुआ है, 50 फोटो लगा लो, नहीं, ये भी कहा गया है इनके अलावा किसी की नहीं लगेगी, और जो आयोजन कर रहे होंगे उनकी भी लेफ्ट साइड में लगेगी। ये बहुत बारीकी से सब नहीं है ऐसा। एडिशनल कितने भी लगा लें फोटो? हाँ बिल्कुल, ये नहीं कहा किसी और की नहीं लगेगी। अगर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, मेरे साथ 10 आदमी आयोजक है, 10 की फोटो लगा सकता है। चलिए, एक्स्ट्रा जो जरूरी है वो बता दिए गए हैं, उसके अलावा आप पूरे परिवार की लगा लीजिए, आप ये कह रहे हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। बिल्कुल, जो जरूरी है ये कंपल्सरी कर दिया। उसके अलावा स्थानीय आयोजक जो भी है, जितनी टीम है वो फोटो लगा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। आज मुद्दा तो चल रहा है पूरे देश के अंदर, वोट चोर, गद्दी चोर। चलिए, वोट चोरी पे शायद आप ही थे कल मेरे साथ, डिबेट की थी हमने रात को 8 बजे। वो चलती रहेगी, वो चर्चाएं आगे जैसे जैसे उसमें जो भी रिएक्शन आते रहेंगे उस पर भी चर्चा होगी। आज आपके पोस्टर वाले मुद्दे पर बात कर रही हूँ मैं। रोहिला साहब, कांग्रेस से बात करते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, लेकिन ये लोग सरकार में हैं तो इनकी ढक जाती है, कवर हो जाती है। लेकिन आपसे भी हम समझेंगे, बीजेपी का ये पोस्टर होर्डिंग्स आप लोग लगाते हैं या डिजिटल भी कोई पोस्टर बनता है, वहां भी कोई रूल है क्या, किसके फोटो लगेंगे किसके नहीं लगेंगे? ये भी आप लोगों में पहले से डिसाइडेड रहता है? ज्योति जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों और पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। ज्योति जी, मैं पहले गर्ग साहब की जो बात की उन्होंने उस पर जवाब दे देता हूँ। वो इनके साथ वो हालत हो रखी है, भाई करे तो क्या करें, क्योंकि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है कि अनुशासनहीनता का। अभी अनुशासन समिति बनाते हैं तो 4 लोग वो हैं जो इधर उधर से आए हैं इनके पास, तो वो क्या वैचारिक कांग्रेसी है? असली बात होती है किसी भी संगठन की वैचारिक आइडियोलॉजी की। जो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि सभी 4 जो इनके अनुशासन समिति के सदस्य हैं वो दूसरी पार्टियों से गुजर के इनके पास पहुंचे हैं। और रही बात है अनुशासन की, प्रोटोकॉल की, तो कांग्रेस का इससे दूर दूर का लेना देना नहीं है, क्योंकि सब कुछ गवा के अगर होश में आए तो क्या आए, क्योंकि कारवा तो लूट चुका आपका। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 12, 15, 20, 30 साल से, जब से कांग्रेस मतलब हमने उससे 27 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब से हमने सार्वजनिक राजनीति शुरू की है, तो कांग्रेस में फैन फॉलोअर है। यहाँ कोई भी मतलब आइडियोलॉजिकल आदमी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फॉलोअर मिलेगा आपको, या दीपेंद्र सिंह का, या शैलजा जी का, या रणदीप सुरजेवाला का, या अन्य जैसे बजरंग जी भी हुड्डा साहब के कट्टर समर्थक हैं। कोई बात नहीं, मैं फैन फॉलोअर बोल रहा हूँ ना मैं, वो आइडियोलॉजिकल कांग्रेसी नहीं है। क्योंकि आज कांग्रेस की वो हालत है कि कांग्रेस का झंडा पकड़ने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। सच्चाई तो ये है धरातल पे। और रही बात प्रोटोकॉल की, तो ये कितने प्रोटोकॉल कर ले, क्योंकि जो घर कर चुकी है जो इन्हीं धारणा, भाई ये नेता तेरे को टिकट दिलवाएगा, ये तेरे को पद दिलवाएगा। 20-20 लोगों को थापी मारी गई है पूरे उसमें विधानसभा चुनाव में, 86 लोगों को जुलाना में मारी गई है। और इन्होंने बम फोड़ दिया कि भाई क्या नाम है, वोट चोरी हुई है। वोट चोरी नहीं हुई, इनकी नीयत खराब थी। इन लोगों ने जो ये था लूट लो, पहली बार में लूट लो, दूसरी बार में लूट लो, तो जो लूट और झूठ की राजनीति है उससे किनारा किया हरियाणा की जनता ने। और जिन लोगों को राहुल गांधी जी ने जो इन्होंने प्रेजेंस दिया था, कल प्रेजेंटेशन दिया था, तो वो लोग आज खुद बोल रहे हैं भाई हमारी तो वोट कट गई थी, हमारी बन गई थी दोबारा, ठीक है ना। तो ये इन लोगों का कुछ हो नहीं सकता। इन लोगों ने तो अपनी जो नाकामी का जो ठीकरा था वो राहुल गांधी के मत्थे रख दिया, भाई आप इसको फोड़ो कैसे करो। क्योंकि कांग्रेस में शुरू से कब्जे की लड़ाई है 2005 से।
चौधरी भजनलाल जी जब प्रदेश अध्यक्ष से 67 सीटें आई थी, उसके बाद उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्काईलैब से उतार के मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसके बाद जो प्रकरण हुए हैं, ज्योति जी आपको भले से पता होगा, कुछ दिनों बाद ही भजनलाल जी को किनारा करना पड़ा था, उनके परिवार को जाना पड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे हर उस नेता ने पार्टी छोड़ने में मजबूर कर दिया, या वो छोड़ गया, वो घर बैठ गया, जिससे लगता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो एक कब्जे की जो लड़ाई है उसमें कोई बाधा बन जाए। और इसी तरह अभी जो विधानसभा चुनाव थे उनमें भी टिकटों में ऐसे ही हुआ, 20-20, 30-30 लोगों को थापी मार रखी थी और उन लोगों ने इनकी गोभी खोदने का काम किया। आप उचाना में देख लो, 3 कैंडिडेट थे इनके, किसी को नहीं बिठा पाए ये लोग। पता नहीं बैठाना चाहते भी थे या फिर नहीं। सवाल तो ये भी है रोहिला साहब, सवाल तो ये भी है कि इंडिपेंडेंट को ये लोग, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन लगे ही, संपत सिंह ने भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि आजाद उम्मीदवार तो खुद ही उतार दिए गए कई जगहों पर, तो पता नहीं मंशा उनको बैठाने की थी, चुनाव लड़वाने की थी, क्या था क्या नहीं था, बहुत सारे आरोप लगते हैं। जेपी जी ने वो उधर नलवा में एक रैली में बोला था कि हमें 45 चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। किसी नेता ने बोल दिया था भाई 70 सीटें आ रही है, 60 आ रही है, तो इनकी नीयत में खोट था। भाई ये चाहते थे भाई कांग्रेस में कब्जा हो, तुम्हारा हो चुका है, और सरकार में भी तुम्हारा कब्जा रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह पार्टी है। हमारे में भी कुछ हो सकता है विवाद, में कोई मना नहीं करूंगा भाई मैं काम का बोल दूं, लेकिन वो विवाद हमारे पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर रखे जाते हैं। इनके नेताओं की तरह मतलब सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की जाती। अगर ये इतने प्रोटोकॉल के मतलब पैरोकार है जो गर्ग साहब बजरंग जी, तो मुझे बताएं सद्भावना यात्रा के बारे में बीके हरिप्रसाद ने क्या बोला, नरेंद्र सिंह जो राव नरेंद्र उसने क्या बोला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या बोला, और जो जस्सी थे, जो डांगी था, जो भालू था, उन्होंने क्या क्या विचार दिए, वो भी तो आपकी यात्रा कर रहे थे। आप लोगों को ने मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह और उसके जो लड़के ब्रिजेंद्र सिंह, उसकी यात्रा पर क्या क्या नहीं बोला। पहले दिन जब वो यात्रा शुरू की थी तो जो आपका जिला अध्यक्ष पूरा खुश था, लेकिन जब से वो निर्देश आया वो साइड लाइन हो गया। तो आप लोग ये कौन सा प्रोटोकॉल की बात करते हैं, कौन से अनुशासन की बात करते हैं? ये जो अनुशासन है ये कहीं उसमें आपने तिजोरी में बंद कर दिया। प्रोटोकॉल का कोई महत्व नहीं है। हर नेता महत्वाकांक्षी है, हर नेता को चाहिए टिकट, चाहिए पद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ जो ऊपर से सूचना आती है वही आदेश होता है। और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारे मतलब फोटोग्राफ पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं, सब अपनी इज्जत करते हैं। कभी कभी तो हो जाता होगा आप लोगों के कार्यक्रमों में भी, कभी कभी हो जाता होगा। ज्योति जी हमारा सोशल मीडिया भी आपने देखा होगा, तो सारा प्रोटोकॉल के फोटो हम लगाते हैं, क्योंकि हमारे मन में पार्टी के प्रति विचार है। हमारी पार्टी सर्वोपरि है। नेता सभी का एक पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो रहता है हमारे में। लेकिन इनके यहाँ तो पसंद ही इनकी प्रोटोकॉल है और पसंद इनका नेता है। जी डहीनवाल जी, आपकी पार्टी दो फाड़ हुई, उससे पहले आपको याद होगा ये पोस्टर वॉर आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं छिड़ा था कि कुछ फोटोज ऐसे होते थे, पोस्टर ऐसे होते थे, अभय चौटाला या उनके परिवार के फोटो होते थे, दुष्यंत चौटाला के नहीं होते थे, दुष्यंत दिग्विजय के होते थे, उनमें से अभय गायब मिलते थे। तो आपको लगता है कि किसी पार्टी के लिए ये तो सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई कार्यक्रम अगर कर रहे हैं तो तमाम बड़े नेताओं के चेहरे उसमें दिखें, ताकि उनके समर्थकों को ये संदेश जाए कि उनकी भी सहभागिता है इसमें? और क्या कांग्रेस ये सुनिश्चित करा सकेगी वर्तमान में जो हालात हैं कांग्रेस के? देखिए ज्योति जी, बात तो ये आती है कि जब कोई भी व्यक्ति बार बार ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे बार बार कांग्रेस के जो नेता हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, तो ये मान के चलिए कि वो केवल और केवल ये सोच रहे कि किसी तरह डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस, तो मैं हर बार एक ही चीज कहता हूँ कि रोडवेज की बस है ना, जो जिससे चलती आई है वैसे ही चलती रहेगी। रोडवेज की बस मान लीजिए कांग्रेस को, तो वो का वो हाल यहाँ पर चल रहा है इनका। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी मैं पिछले कई दिनों से डिबेट कर रहा हूँ तो आमतौर पे कांग्रेस ही चर्चा में रहती है। वो चर्चा में इसलिए रहती है कि कहीं पे कुर्सी चली, कहीं इनका संगठन नहीं बना, किसी का पद चला गया, किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, कोई आरोप लगा रहा है, बाप बेटे के ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई तानाशाही रवैया दिखा रहा है, ये चीजें के आरोप चलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी इनका ये जिक्र चला कि आज कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, जनता का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, कमजोरों का उठाया, कोई परेशानी, जनता की समस्या का समाधान कराने के लिए कोई प्रदर्शन किया,
वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जनता से कोई देखिए, सरोकार कांग्रेस नहीं है। आपने देखा होगा कि इंडियन गर्ग साहब नेशनल भी लोकदल बखूबी पार्टी जानते हैं, कांग्रेस अगर सड़कों पर उतरती है, या तो दिल्ली से जो कार्यक्रम राहुल गांधी जो बात लेकर चलते हैं, एजेंडा लेकर चलते हैं, उस पर कांग्रेस के नेता सड़कों पर आते हैं, या फिर जब बड़े नेताओं की, दिल्ली में बड़े नेताओं को ईडी बुलाती है, तब भी हमने बहुत बार देखा है कि कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करती है। ज्योति जी, लेकिन ये मुद्दे कब इसके अलावा गर्ग जी, आप भी भली भांति वाकिफ हैं कि बहुत कम आप लोग आपस की लड़ाई में इतने उलझे रहते हैं, इतने सारे मुद्दे हैं आप लोगों के, आपसे खींचतान के। जनता तो इंतजार ही करती है, आप लोग पता नहीं कब सड़कों पर उतरेंगे, कब प्रदर्शन करेंगे। करते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन जितना मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते जितना लोगों ने आप लोगों को वोट दिया है, जितना फीसद वोट दिया गया है, उसकी तुलना में बहुत कम है। आप तो पार्ट हैं कांग्रेस का, आप मेरे से बेटर जानते हैं इस बात को। आप लोग आपसी जो खींचतान है उसी में रहते हैं उलझे। बोलिए डहीनवाल जी। जी जी ज्योति जी, मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि पार्टी इनकी है, कांग्रेस है, इनकी पार्टी है, ठीक है, ये अपना कुछ भी करे, कैसे भी कहे, लेकिन सबसे उसका बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, और मुख्य विपक्षी दल, एक तो सरकार अगर काम ना करे तो मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी ये बनती है कि जनता की समस्याओं को सड़कों पर लेके आए, सरकार के सामने रखे, उनका समाधान कराए। लेकिन यहाँ पर ये सरकार से समाधान कराने के बजाय ये अपने संगठन के चक्कर में, अपनी लड़ाई के वर्चस्व के चक्कर में खुद फंसे रहते हैं, और उसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब जैसे आपने भी बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व का अगर कोई खत आ जाए, कोई डायरेक्शन आ जाए, तो ये प्रदर्शन करते हैं। मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व की भी नहीं मानते। यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार मैं आमतौर पर बताता हूं कि पेन और शाही का खेल जो इन्होंने रचा था, वहां पर इनके केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के तो आदेश पे आर.के. आनंद जी को वहां पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया था। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बड़े नेताओं की भी बात नहीं मानी। तो ये चीज आज कहते हैं कि प्रोटोकॉल से इनको कोई लेना देना नहीं है। क्या अगर प्रोटोकॉल की ही अगर बात आती तो शैलजा जी को किस प्रकार से अपमानित किया, ये किसी से छिपा हुआ थोड़ी है। ये हमारे यहाँ पर कप्तान अजय सिंह यादव हैं, उनको किस प्रकार से समय समय पर अपमानित करते रहे हैं। या बात करें सुरजेवाला जी की, ये एक बस में अगर इनको कभी बैठाने का भी प्रयास किया ना, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि उस बस में से बगैर सही कोई व्यक्ति नहीं निकलेगा। किसी का सर फुटा हुआ मिलेगा, किसी की गर्दन फुटी हुई मिलेगी। ये कोई प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं राव नरेंद्र सिंह जी, ये आज बन गए, लेकिन इससे पहले भी तो प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय क्या माहौल था, वही माहौल आज रहना है। क्यों? क्योंकि वही नेता है बनाने वाले, और वही कार्यकर्ता है जो वहां पार्टी में रहने वाले। आपने देखा होगा कि संपत सिंह जी ने किस प्रकार से आरोप लगा के पार्टी को छोड़ा। उन्होंने 4 पेज का जो नोट बना के दिया था, उस पेज पे यही तो चीजें लिखी हुई है कि कांग्रेस की क्या क्या समस्या है। अगर इन समस्याओं का समाधान होता तो स्वाभाविक है कांग्रेस एक अच्छी पार्टी बन जाती। उनका कहने का मतलब यही था, लेकिन उस पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया गया। विचार ना करने का मतलब यह है कि पार्टी में जो एक व्यक्ति है, एक पिता पुत्र है, उनकी चलती है, और वो जिसको आगे रखे उसको रखेंगे, जिसको पीछे रखे उसको पीछे रखेंगे। और लेकिन आज तक उस पिता पुत्र ने ये चीज नहीं देखी कि हरियाणा की जनता की जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से आगे रखा जाए। वो केवल अपने बेटे को आगे रखते हैं, बेटे पिताजी को आगे रखते हैं। और आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी मैं बात करा देता हूं। ये प्रोटोकॉल भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी नेताओं में अनबन रहती है। लेकिन ये बात मैं गर्ग साहब की इस चीज के लिए बिल्कुल समर्थन दूंगा कि गर्ग साहब की बात के, और मैं भी इस चीज के बताऊंगा कि वो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए उनके गुटबाजी सामने नहीं आ रही। गुटबाजी उसमें भी है, क्योंकि गुटबाजी से पहले कांग्रेस सरकार में आपको याद होगा डहीनवाल जी, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी ये कह देते थे मेरे इलाके का काम नहीं हो रहा है। देखिए इलाके का काम क्यों नहीं, सबको पता है। अनिल विज जी ने किस प्रकार से कहा। नहीं, उस वक्त मैं ये कह रही हूँ ऐसा नहीं है। उस वक्त भी सीएम को भी टारगेट कर लिया जाता था कि भेदभाव हो रहा है विकास कार्यों में। प्रकार से आरोप लगाया, विपक्ष कहे तो कहे, सरकार के नेता भी खुद ही बोल देते थे। ऐसा नहीं कि लोग सरकार में एकजुट थे। विधायक रणजीत सिंह कापड़ीवास ने किस प्रकार से कहा था कि मेरे को मंत्री पद से, मैं ये कह रही हूँ ये सरकार में भी एकजुट नहीं थे। अब आप ये कह रहे हैं विपक्ष में इसलिए मुद्दा, ये सरकार में थे तब भी एकजुट नहीं थे। परमार जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हरियाणा कांग्रेस क्या देश भर की कांग्रेस ही, कांग्रेस प्रोटोकॉल डिसिप्लिन साथ साथ चल सकते हैं, पॉसिबल नहीं? नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो बैनर पोस्टर का कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होता है। बैनर पोस्टर मेरी है और मेरी मर्जी से है। हाँ, जब चुनाव की घोषणा होती है या जब चुनावी पोस्टर होता है तो बैकटॉप पर डिसाइड करना पड़ता है कि किस किस का लगाया जाए। बैनर पोस्टर का मतलब है कि हमको अपना, जैसे मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं तो मुझे अपना चमचागिरी दिखाना है कि मैं किसके ज्यादा करीब हूं। और कई बार होता है कि मैं किसी के इशारे पर बैनर पोस्टर लगाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं शैलजा जी के गुट का हूं
तो शैलजा जी का आदेश है कि राकेश एक बैनर बढ़िया बनाओ, हुडा का बहुत छोटा लगा देना मेरे से नीचे। मैं तो एग्जांपल कर दे रहा हूँ, मतलब इसको उसके ऊपर में ना लिया जाए। और यह कोई कांग्रेस नहीं, सभी में होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी अयोध्या दीपोत्सव में दोनों उप मुख्यमंत्रियों का पोस्टर में नामे नहीं था, जबकि वो सरकारी कार्यक्रम था और दोनों उप मुख्यमंत्री थे। तो यह सौ और मात का खेल पूरी सभी राजनीतिक दल में है। कोई कांग्रेस इससे अछूती है नहीं है। हाँ, कांग्रेस को चिट्ठी जारी करना पड़ा। अमूमन क्या है कि आज के तारीख में कांग्रेस का अध्यक्ष का तो कोई हैसियत ही नहीं है, तो अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो सर्वमान्य नेता है राहुल जी, उनको जो बात जो समझा दे वो कर देते हैं, उस पर कोई आगे पीछे विचार करते नहीं है कि भाई मैं चिट्ठी लिख रहा हूं तो उसका कोई कानून हो, कोई प्रोटोकॉल हो, किस हैसियत से लिख रहा हूं, किस बात का लिख रहा हूं, कुछ है नहीं। या फिर प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी बिना ऐसे बिना पूछे जाचे एक चिट्ठी जारी कर दिया, क्योंकि कांग्रेस में कुछ भी संभव है। कांग्रेस में हरियाणा के मुद्दे पर वोट चोरी का मुद्दा होगा और हरियाणा का कोई अदना सा कार्यकर्ता भी उस वोट में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगा। कर्नाटक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कर्नाटक का वहां का कोई भी अदना सा, जबकि वहां का मुख्यमंत्री है, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, ना तो मुख्यमंत्री आया, ना उप मुख्यमंत्री आया, ना कोई अदना सा कार्यकर्ता आया। तो यह सब कांग्रेस में संभव है। और यह सब, इसको ठेठ भाषा में छीछा लेदर बोलते हैं। और छीछा लेकर आप जितना ज्यादा एक्सपोज करेंगे उतना ज्यादा होगा। संगठन को मजबूत करने के लिए सामंजस्य की जरूरत है। और राजनीति में जो है वो सामंजस्य के लिए नहीं है, वो सत्ता के लिए है। और सत्ता के लिए उसको जिसकी सहूलियत होगी उसका फोटो लगाएगा, जिसकी सहूलियत नहीं होगी उसका फोटो नहीं लगाएगा। आप देखती होंगी कि मुस्लिम बहुल इलाके में अब उर्दू में बैनर पोस्टर लगने लगे हैं, जबकि उसमें से 90% मुसलमान उर्दू नहीं पढ़ता है, लेकिन उर्दू में लगने लगा। क्यों? क्योंकि उनको बताना है कि हम अपने हैं। तो बैनर पोस्टर सिर्फ, मैं अफसोस के साथ कर रहा हूं कि यह एक चमचागिरी प्रदर्शित करने का हथियार है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव था विधानसभा का, अभी कुछ दिन पहले एक नेताजी आए, मैं वहां बैठा हुआ, बीने पत्रकार वहां बैठा था, और उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से बड़ा काम कर रहा हूं, मेरे पर तो विचार ही नहीं हुआ है, बहुत गलत हुआ। तो एक कांग्रेस के बड़े कदावर नेता, उनकी हैसियत राहुल गांधी से तनिक बाधी है, तो उन्होंने क्या काम किए हो, तो उन्होंने पूरा बैनर पोस्टर का पूरा एक रामायण जैसा दिखा दिया। तो वो मेरे तरफ हंस के देखे, राकेश तुम इसमें क्या कहोगे? तो मैंने बोला सर, इन पर तो रॉयल्टी का केस बनना चाहिए, इन पर रॉयल्टी का फीस लिया जाए कि कांग्रेस के नेताओं को फोटो लगा करके अपना नाम चमकाए हैं इलाके में, और इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जितने रुपए का बैनर लगाए हैं उतने रुपए के गरीबों में अनाज बांट देते, मुफ्त में दवाई बांट देते, तो पार्टी का ज्यादा काम होता। तो यही होता है कि मेरे को कोई नहीं जानता, मैं कांग्रेस के बड़े नेता का फोटो लगा करके अपना फोटो लगाऊंगा, लोग जानेंगे राकेश परमार कोई है, क्योंकि लोग राहुल गांधी का फोटो देखेंगे, मोदी जी का फोटो देखेंगे, योगी जी का फोटो देखेंगे, तो वो बड़े लोगों का फोटो के साथ अपना फोटो लगा करके अपना नाम चमकाने का है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। पता ना कांग्रेस प्रदेश ने क्यों चिट्ठी लिखा, उसका उद्देश्य क्या था, तो वही बताएगा। बजरंग जी, परमार जी को आप सुन रहे थे कि ये तो अपना ही एक शक्ति प्रदर्शन है, कोई कार्यकर्ता या कोई आयोजन करता कि वो अपना लगाए, दूसरे बड़े नेताओं का लगाए, उसका अपना फैसला है। लेकिन मेरा सवाल ये भी कि मान लीजिए आज आपने तो कार्यक्रम किया, सबके फोटो आपने लगा दिए, कल को कोई और कार्यक्रम करता है, नहीं लगाता कि इन तय चेहरों तय नामों के फोटो नहीं लगाता है, तो क्या एक्शन होगा उन पर? कोई कार्रवाई होगी? अभी ऐसी कोई बात आई नहीं ज्योति जी। जैसे जो ऊपर से आदेश आया है वो मैंने बताया है, वो सब पर लागू है। स्थानीय जो कार्यक्रम होंगे, स्थानीय विधायक की फोटो लगेगी, वहां का स्थानीय जो एमपी है उसकी लगेगी, बाकी मैंने नेताओं के नाम बता दिए। ये मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तो सिद्धांती पार्टी है भाई। मैं पूछना चाहता हूं, जिस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी को बदलने की बात आई, नया मुख्यमंत्री बना रहे थे, जब चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग की सब विधायकों की, जब नाम आया नायब सैनी जी का, तो अनिल विज मीटिंग छोड़कर भाग गया। पीछे पीछे विधायक भाग रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस भाग रही है, रुक जाओ, नहीं बोला मैं सीनियर हूं, ये कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? रूस गया, मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया, मतलब मंत्रिमंडल स्वीकार नहीं किया। जब अगला चुनाव आया, जब सरकार बनी,
जब मंत्रिमंडल में आए, ये तो इनकी सिद्धांतिक पार्टी बता रहा हूँ। और मैंने कितने इनके कारनामे बताए, इनका तो जूते फसाती दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी तरह से जूते फसाती है, एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। अफसरों को कहते हैं उसकी बात मत सुनना, मेरी सुन। जहाँ फरीदाबाद में नगर निगम का चुनाव हुआ, वहां अलग अपने अपने कैंडिडेट उन्होंने खड़े करने पड़े, आपको ये भी पता है। और मैं दूसरी बात अनिलों के साथी की बात करता हूँ, ये कहते हैं भाई हमारी पार्टी जानती है, कौन सी पार्टी जानती है भाई? है बापू बेटे की पार्टी हरियाणा में वजूद नहीं, 2 विधायक आपके हैं, फिर आप कहते हो संपत सिंह की बात करते हो। अरे वही तो संपत सिंह है, जब आपकी जिंदा पार्टी छोड़ के आया था, पानी पी पी कर आपके लिए कितने कितने शब्द बोले थे, आप भूल गए क्या? वही संपत सिंह है। संपत सिंह को पता लग गया जब उनका एक बयान आया उन शासन कमेटी के अंदर, उसकी जब वो रिपोर्ट चली गई, अनुशासन कमेटी ने फैसला लेना था, उससे पहले चौधरी संपत सिंह पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में चले गए। साथियों, आपका घर संभालिए, आप दूसरे की बात करते हो कि फलाने की चलती है, फलाने की चलती है, और आपका तो सौदा ही कुछ नहीं है, तीसरा आदमी नहीं है, एक है पप्पू बेटा, एक माँ, चौथा आदमी नाम बता दो, और चौथा आपके अंदर कोई बोलनी हो तो। और आप बात लीजिए, जहां बात आती है आप कहते थे पश्चिम हम कांग्रेस पार्टी कहीं दिखती नहीं, और नीलो दिखती है, क्या दिखती नीलो? अनाज की परचेज थी, धान की परचेज हुई, बाजरा की परचेज हुई, पूरे हरियाणा की मंडियों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दे रखी है। मैं भी कम से कम 40 मंडियों में मैं खुद जाकर आया हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए, तेजा जी गई, दीपेंद्र हुड्डा गया, प्रदेशाध्यक्ष गए, कौन नहीं गया? किसानों से नहीं मिले, हमने मंडियों में दौरे नहीं करे, आवाज नहीं उठाई। तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं धान 3100 रुपए खरीदूंगा, चिंता करने की जरूरत तो मंडियों नहीं। में विजिट करना ये तो रूटीन का ही काम हो जाता है ना किसी भी पार्टी के लिए। रूटीन की बात नहीं, सड़कों पर उतरे, कोई दमखम से कोई आवाज उठाएं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कोई मार्च निकालें, जो कि आप पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में अमूमन करते हैं। सारे नेता कभी एक साथ देखें कि हाँ हरियाणा कांग्रेस मजबूती से एक सुर में आवाज उठा रही है। मैं बताता हूँ, ठीक है, मंडियों में जाना वहाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी जिम्मेदारी है विपक्ष की भी है, सरकार से जुड़े नेताओं की भी है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा कुछ किया है। ये हमारी जुम्मेवारी है, हमारी जुम्मेवारी नहीं भागते, मगर ये क्या अनिल लोग कर रही है? अरे क्या अनिल लोग कर रही है? अनिल लोग सिस्टम पता था ना कैसे जांच करते, आपने देखा होगा नहीं, अभी पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल पार्टी ने किसानों को लेकर प्रदर्शन किया था, इस प्रकार सरकार को घेरने का काम किया था। हमारे तो 2 विधायक है, उसके बावजूद भी हम सड़कों पर थे। आपके पास 37 विधायक है, एक बार सड़कों पर लेके जाओ, सरकार हिल जाएगी, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, आपकी पार्टी के मुखिया में हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सड़कों पर विधायकों को लेकर आएंगे, उनकी कहीं ना कहीं फजीयत होने का काम हो जाएगा, एक दूसरे के सर पटने लग जाएंगे, और अगर कहीं इकट्ठे हो भी गए गलती से तो भारतीय जनता पार्टी जो ईडी की कार्रवाई रोके बैठी है वो कार्रवाई कर देगी। तो ये चीज आप मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो, हमें ये पता है कि आप खिंचवाने तक सीमित हो। कांग्रेस के नेता जो, मैं मानता हूँ आप गए हो मंडियों में, आप फोटो खिंचवा कर आ गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप सड़कों पर, जब आपके पास 37 विधायक है, आप सरकार को घेरने का काम क्यों नहीं करते? आप सरकार को बचाने का काम करते हैं। क्यों साथ-साथ बोल रहे नहीं बाल जी? हमारे 2 मत कीजिए ऐसे। लेकिन उसके बावजूद अगर जनता की समस्या का समाधान कराने के लिए सड़कों पर रहते हैं, तो आप क्यों नहीं रहते? आपके पास तो 37 विधायक हैं। भूल गए क्या? कैसे आप तेजा फार्म के अंदर निजात जगह विधायकों को कूटते थे? आपके राज में एक का नाम 2-4 विधायक, 2-4 नेता पार्टी में आपके पास भी है, एक बार उनसे पूछो, अगर कोई पिटा है तो पूछ तो दो। घर साहब आपका भी रास्ता वही पड़ता है, आपके कुछ तो लोग कोई पिटा हुआ कोई एक बार आके बता तो दे कि किसने क्या किया। इस प्रकार से भ्रामक प्रचार करके आप अपनी पार्टी की छवि को नहीं सुधार सकते, और ना ही चौधरी अभय सिंह चौटाला की छवि को सुधार सकते। डहीनवाल जी, आपका काम है। ठीक है गर्ग साहब, आपका उत्तर पूरा हो चुका है। और डहीनवाल जी रुकिए, आप आपसे सवाल कर रही हूँ मैं। दयालवाल जी, आप भूल गए फैक्ट्रियों के बाहर 6 फुट के नाले खुदा कर, अंदर जान के पैसे अलग, बाहर जान के पैसे अलग, किसने? गर्ग साहब, आप हर बार कहते हैं इनेलो को ये सब, और इनेलो ने मान लीजिए आपके मुताबिक ही किया भी है, तो कब से ये लोग सरकार में ही नहीं? आप लोगों को 37 सीटें दी है ना, ये तो खुद ही मान रहे हैं हमें 2 सीटें दी है। ये कहाँ मान रहे?
ये कहते हैं हमने किया। आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी हो ना, ये भी आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं, जनता भी आप लोगों से ज्यादा उम्मीद कर रही है। ये कह रहे हैं 2 विधायकों के साथ अगर हम जनता की आवाज उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं, 37 विधायकों के साथ, आप लोगों को पता नहीं कितना पुरजोर ढंग से बात रखनी चाहिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग खुद आपस में लड़ते हैं, फिर कोई नया कानून नियम बनाते हैं पार्टी का, फिर कार्रवाई की बात करते हैं, फिर कोई नेता पार्टी छोड़कर चला जाता है तो आप लोग कहते हैं एक्शन से डरकर चला गया, कोई ना कोई कार्रवाई होगी। आप लोग ये कर रहे हैं। अभी मैं इनेलो से बात कर रही हूँ, अभी आप लोग गर्ग जी बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, बहुत विस्तार से सुन लिया आपको, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। आप इसे नहीं पूछिए ये कैसे विधानसभा के अंदर अभय सिंह चौटाला कैसे बदतमीजी स्पीकर के साथ करता है। ये क्या, ये आज का विषय है क्या? आप इनकी बात करते हो। नहीं, आज का विषय नहीं है गर्ग साहब, ये आज का मुद्दा नहीं है। ये जिनकी बात में अक्कल है, विधानसभा में जो भी कभी कुछ हुआ उस पर उस वक्त हमने चर्चा की, आज का मुद्दा नहीं है, डिरेल मत कीजिए। इन्होंने किया है। देखो कौन आदमी सलाह दे रहा है, सलाह कौन दे रहा है, एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने वाले, किसी की गर्दन तोड़ने वाले, मीटिंग में कुर्सियां चलाने वाले, वो सलाह दे रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। हमें सब कुछ पता है गर्ग साहब। आज हरियाणा की जनता को अगर सर्कस देखनी हो या कोई, दोनों पार्टियां विपक्ष में बैठी हैं, जो सरकार में बैठे वो आराम से सुन रहे हैं, आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। चलिए गर्ग साहब, रोहिला जी को भी, रोहिला जी आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ इनेलो और कांग्रेस ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं ये लोग। अभी आपको मैं जानकारी दूंगा, ज्योति जी आप सोच भी नहीं पाएंगी। इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहा है जिसकी कांग्रेस एक पार्ट है, और उसी कांग्रेस को, उसी इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, इनके जो नेता है डहीनवाल जी के श्री अभय सिंह चौटाला जी, जिन्हें ये जल योद्धा कहते हैं, वो समर्थन दे रहे हैं भाई हमें तेजस्वी की सरकार बनानी है। तो ये जो नूरा कुश्ती हरियाणा में खेल रहे हैं ना, और बाहर जाके ये लोग एक हो रहे हैं, तो पूरे हरियाणा को पता, और हरियाणा ने इनको ठिकाने लगा रखा है परमानेंट। इनकी कहीं भी कोई रोहिला साहब, इनेलो तो खुद ही इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहती थी चुनाव से पहले, ये भी किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अभय सिंह जी का बयान है ये। हाँ बिल्कुल बयान है, बिल्कुल है ये पब्लिक डोमेन में। तो फिर ये लोग यहाँ ड्रामा क्यों कर रही है जनता को? जनता इनके ड्रामे से आती जा चुकी है, और जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इन्हीं के दुख में बनाई है, क्योंकि ये लोग अंदर से मिले हुए हैं, ये नूरा कुश्ती करते हैं, ठीक है ना। ब्याह शादी में भी मिलते हैं, सब जाते आते हैं, कार्यकर्ता भी इनके एक दूसरे के मिलते हैं, लेकिन चलिए ब्याह शादी में मिलने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो तो सभी मिलते हैं, वो तो सभी मिलते हैं, सारे दल मिलते हैं आपस में, सारे बड़े नेता मिलते हैं, और वो होना भी चाहिए इतना तो। बेसिकली अपने ऑफिस में मदद करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं हरियाणा को इनकी। चलिए मैं इन्हें दहीनवाल जी कुछ कह रहे हैं। दहीनवाल जी देखिए, हम राव नरेंद्र सिंह को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से वो बने हैं, हालांकि उनके बनने के बाद एक बड़ा झटका तो कांग्रेस को संपत सिंह के नाम पर लगा के, हालांकि बजरंग जी ये कह रहे हैं वो इसलिए गए, अगर नहीं जाते तो उन पर कार्रवाई होती, हो सकता है निकाला भी जा सकता था, इस डर में हो गए। तो राव नरेंद्र सिंह प्रयास तो कर रहे हैं कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, पोस्टर वाली बात का भी कम से कम प्रोटोकॉल ऐसा हो जाए कि पोस्टर पर जो विवाद या लड़ाई रहती है उसे भी खत्म किया जा सके। देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी थे, उन्होंने भी पार्टी को सही तरीके से चलाने का प्रयास किया, बेचारे की गर्दन तोड़ दी। राव नरेंद्र सिंह जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार काम करेंगे ठीक रहेंगे, जिस दिन नहीं रहेंगे तो हो सकता है राव नरेंद्र सिंह को कोई खिलाफ कोई कदम उठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस पार्टी में राव नरेंद्र सिंह जी जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, बेचारा एक अपनी प्रेजेंस कैसे शो करें कि भाई मैं, लेकिन इस प्रकार के जो चिट्ठियां लिख रहे हैं, चिट्ठियों से कुछ भी नहीं होने वाला। असल में क्या होता है, प्रोटोकॉल जनता के मतलब जो कार्यकर्ताओं के दिल से बाहर आना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। जब प्रोटोकॉल में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बड़े नेताओं को नहीं मानते, तो फिर छोटे कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों मानेंगे, या शैलजा जी के कार्यकर्ता क्यों मानेंगे? यहाँ पर गुटों में बटी भारतीय जनता, ये कांग्रेस का ये हाल है कि वहां के नेता को ये समझ में नहीं आता कि किसकी जय बोले, क्योंकि जिस प्रकार से संपत सिंह ने कहा था कि मेरे को जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मैंने शैलजा जी के पक्ष में जाके वहां पे उनकी रैली में चला गया। तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर बहुत नोट की जाती है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा भाई, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे रोहिला साहब कह रहे थे कि हमने वहां पर आरजेडी की सरकार बनाने के लिए कहा है,
तो एक चीज खुद हमारे गर्ग साहब समझ जाएंगे कि हमारे पर लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, वो कांग्रेस की बी टीम है, और टीम ये कौन किसकी है ये जनता देख रही है कि किस प्रकार से 37 विधायक होने केंद्रीय वाले मंत्री मजबूत मनोहर लाल कह विपक्षी चुके हैं दल सारे आप और लोग शांति सारे से बीजेपी बैठे हैं, तो इसका मतलब सभी ये आप है लोग कि बीजेपी के भारतीय साथ जनता लगे हुए हो, पार्टी उसमें क्या कांग्रेस क्या इनेलो क्या क्योंकि जेजेपी। उनको पता है कि अगर मैं उनके खिलाफ बोलूंगा तो मेरे खिलाफ ईडी की मनोहर कार्रवाई हो लाल जी जाएगी, जवाब दे और अगर चुके हैं मैं इस बात शांति पे। से बैठा रहूंगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शांति से अपनी सरकार चला लेगी। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो कि जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि ठीक है, इनेलो ने हमेशा बनाई है बीजेपी के साथ या जनसंघ के साथ मिलकर सरकारें बनाई है, अनिलों की सरकार एक बनी है। स्वाभाविक अलायंस रहा है इनका। भाजपा की सरकार बनी है। घेरने का काम कर सकते हैं। आप ये साथ साथ मत 37 बोलिए, प्लीज साथ साथ मत बोलिए, ये खिचड़ी मत बनाइए ऐसे। इसका मतलब ये है कि जनता से इनको कोई सरोकार नहीं। रोहिला जी, और क्या ये जबरदस्ती कह लें या फिर जो पार्टी के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 2016 की इन कंट्रोवर्सी का बार बार जिक्र होता है, हाईकमान ने जो कहा वो बड़े नेता हरियाणा के अगर वो खुद नहीं मान रहे हैं, जो एलिगेशन बार बार लगते हैं, तो क्या राव नरेंद्र सिंह का इतना कहा लोकल लीडर्स मान लेंगे कि हम इनकी फोटो कह रहे हैं, इनकी फोटो लगा लीजिए। सद्भावना यात्रा भी आपने ठीक कहा पैरेलली चल रही है अभी, उसमें भी शुरुआत में किसका फोटो लगा, ऑफिशियल यात्रा है या नहीं, लोग जुड़ेंगे या नहीं, और अब जो यात्रा के उसमें किन किन के फोटो ऐड किए जाते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त वो हो रही है। मैं उस यात्रा पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो यात्रा निजी बना दी गई कांग्रेस द्वारा, भाई वो अपने हिसाब से कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, क्योंकि अब 12 साल से संगठन नहीं बना तो कार्यकर्ता बेलगाम है। अब कार्यकर्ता तो रहे नहीं, वो फैन फॉलोवर है बस। भाई किसी ने किसी की कोठी पे जाना है, किसी ने किसी का प्रोग्राम करना है, किसी ने किसके पोस्टर लगाने। और आज ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मतलब कांग्रेस जिस पार्टी ने दशकों तक हरियाणा में देश प्रदेश में राज किया, उसके लिए हम पोस्टरों पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जबकि ऐसा, क्योंकि आपके घर में पहला लड़का पैदा हो सकता है, कार्यकर्ता आपको बढ़ाना पड़ता है, आइडियोलॉजी उसमें देनी पड़ती है। तो कांग्रेस में कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है, कुछ भी नहीं बचा कांग्रेस में, आइडियोलॉजिकल कुछ नहीं है। आप ऐसे घुमा फिरा के देख लीजिए, इनकी किसी भी कमेटी को देख लीजिए, इनके कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, सब बेलगाम है। अभी जिन में जो इनका कार्यालय होता था, वो कार्यालय की अगर मैं फोटो या वायरल कर दूंगा तो कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, वहां मतलब सुअर लौटते हैं वहां, ठीक है ना। ये इनका अनुशासन है, क्योंकि इनके पास न कार्यकर्ता है, न कार्यक्रम है, न इनके पास कोई कार्यालय है, ढंग से कुछ नहीं है इनके पास। ये अमीर नेताओं की गरीब पार्टी बन के रह गई है, सच्चाई तो ये है। और गरीब की आपको पता है हरियाणा में कहावत होती है, तो इस पार्टी में कोई कार्यकर्ता बचा हुआ नहीं है। और बार बार मैं ये बात कहता हूँ, आइडियोलॉजिकली ये लोग बिल्कुल दिमागी खाली हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज भी अपना जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन है। अच्छा, आप लोगों को कोई मदद मिलती होगी चुनाव में, अगर ये लोग आपस में ही लड़ते रह जाते हैं, कोई किसी को हराने का प्रयास करता है, कोई इंडिपेंडेंट किसी को खड़ा कर देता है, कई जगह पर टिकटें ठीक से नहीं बढ़ती, तो आप लोगों को हेल्प मिलती होगी चुनाव में नहीं, ज्योति जी हमें इनकी लड़ाई से? ज्योति जी 2014 से पहले हमारी भी स्थिति मतलब चुनाव की दृष्टि से हमको हमारी कोई अच्छी नहीं थी, मैं बिल्कुल हमेशा स्वीकार करता हूँ। लेकिन हमने हमारा संगठन मजबूत था, हमारे चाहे 4 कार्यकर्ता थे, चाहे वो 4 लाख है, चाहे वो 4 करोड़ है, हमारी एक आवाज पर पार्टी का मतलब जो सूचना आती है उस पर काम करना शुरू करते हैं हम लोग। आत्मनिर्भर भारत के हमारे जगह जगह प्रोग्राम हो रहे, महिलाओं के प्रोग्राम हो रहे। आज भी सविता में भी कार्यक्रम था हमारा, प्रदेश सत्र का महिलाओं का कार्यक्रम आत्मनिर्भर के लिए। जो हमारे लोक पुरुष सरदार पटेल जी, उनकी जयंती के कार्यक्रम शुरू होने वाले हमारे। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच में रहता है किसी न किसी माध्यम से। आप मुझे सिर्फ ये बता दो, इन लोगों ने कब ये लोग मतलब इकट्ठे हो गए, इन्होंने किसी के लिए आवाज उठाई? हाँ, आपने सही कहा था, जब राहुल गांधी पे या इनके किसी नेता पे, हुड्डा पे कोई ईडी की सीबीआई की रेड होती है या कोई कानूनी पचड़े में फंसते हैं, तो ये लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं। जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। 55 लाख वोट लेके ये लोग बैठ गए, इनके घोड़े और रथ इनके वापस हो गए थे, ठीक है ना। तो ये पूरे हरियाणा ने देखा कि इन लोगों ने कैसे मंत्रबांट की थी, वे मंत्रालय भी बांट लिए थे, नौकरियां भी बांट दी थी। तो कहीं ना कहीं इनके प्रति जनता में अविश्वास रहा है, और उसी अविश्वास का परिणाम है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो हमारे कामों से बनी है। और हम जो हमारा जो कार्यकर्ता चाहे वो कुछ कामों से और कुछ इनकी कमियों से प्रधानमंत्री, वो हमारे सब कार्यकर्ता बोलते हैं अपने आप को, नेता कोई नहीं बोलता। क्योंकि संगठन में अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो एक बोला था भाई, मतलब उनके तो सामने मतलब 2-3 नेता बैठते हैं, बाकी जो मंत्री और विधायक सब सामने बैठते हैं। तो ये हमारी पार्टी का अनुशासन ऑटोमेटिक है। परमार जी, ठीक है, चलिए डिबेट में आगे बढ़ते हैं। अभी परमार जी,
उदयभान रहे राव नरेंद्र सिंह से पहले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। हुड्डा साहब की छत्रछाया में काम करने के आरोप उन पर लगते रहे। पार्टी के बड़े नेता उन पर एलिगेशन लगाते रहे कि कार्यक्रमों की जानकारी नहीं देते हैं, इनवाइट नहीं करते हैं, एक ही खेमे के होकर रह गए हैं। तो क्या राव नरेंद्र सिंह इस तरह के पत्र जारी करके ये प्रयास कर रहे हैं कि उन पर एक व्यक्ति विशेष या नेता विशेष का टैग ना लगे, जब वो कहते हैं कि सैलजा का, सुरजेवाला का, सबका, सभी जो सांसद हैं, विधायक हैं, जहां कार्यक्रम हो उनके भी आप फोटो लगाएं? सबसे पहले तो अगर आदमी प्रदेश अध्यक्ष तक गया है तो वो जरूर हुड्डा का या सैलजा का जानने वाला होगा या आदमी होगा, उनके साथ रहा होगा। प्रदेश अध्यक्ष कोई अचानक कूद गिरने वाली पोस्ट नहीं है और इसमें कोई शिकायत भी नहीं है कि मैं हुड्डा जी को जानता हूँ, सैलजा जी को जानता हूँ। आज आप प्रदेश अध्यक्ष, कल आप नहीं रहेंगे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा एक नाम है, हरियाणा में उसका एक काम है। वही सैलजा जी का है, उनका एक नाम है, एक पहचान है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी तरह की कोई शिकायत होगी। अगर कोई कहता है कि वो भूपेंद्र हुड्डा का कार्यकर्ता है तो कोई कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता था या प्रधानमंत्री बन गया। इसमें तो मैं समझता ही नहीं कि क्या बात है। हमने फोटो देखा है कि सुषमा स्वराज के पीछे खड़े हैं मोदी जी और सुषमा स्वराज आगे बैठे हैं, जेटली जी बैठे हुए हैं। आज वो आदमी मेहनत किया, प्रधानमंत्री बना, इसमें पहली बार कोई शिकायत नहीं है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा को पहले वो चिट्ठी उट्ठी से जारी कर रहे हैं, आम राय बनाना चाहिए, क्योंकि राजनीति नोटिफिकेशन से नहीं चलती, वो सरकार चलती है। आप मुख्यमंत्री नहीं है, आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं और संगठन में सामंजस्य बनाने का प्रयास करिए। आप अपना ऑरा इतना बड़ा कर लीजिए कि लोग आपको सम्मान देने लगे, जो आप कहे वो कानून बन जाए। जैसे आज नरेंद्र मोदी का है, खाता ना बही, जो मोदी और शाह का दिया वही सही। आप या तो अपने आप को ऐसा बना लीजिए या आप जनता अपने कार्यकर्ताओं के साथ हो जाइए, उनको बताइए कि भाई देखो। बिल्कुल, देखिए तभी हो पाएगा जब जनता में आपकी स्वीकार्यता होगी, आपके नाम पर, आपके चेहरे पर वोट मिलेंगे तो पार्टी में भी स्वीकार्यता होगी। गर्ग साहब, लास्ट कमेंट रहेगा आपसे। जो अभी रिसेंट बैठकें हुई उनमें खबरें ही निकल कर सामने आई कि जिला अध्यक्षों की ओर से कहा गया कि हिंदुस्तानी विधायक हैं या बड़े नेता के, सांसद हैं, या तो वो कार्यक्रमों में नहीं आते या गंभीरता से नहीं लेते जिला अध्यक्षों को। तो अब पोस्टर पर अगर उनके फोटो लगा दिए जाएंगे, उनको भी थोड़ा हाईलाइट या लाइमलाइट में लाया जाएगा, तो आप ये उम्मीद कर रही है पार्टी की वो आने लगेंगे जिला अध्यक्षों के बुलाने से, मिलकर काम कर पाएंगे? आज हिसार में एक कार्यक्रम था, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, प्रेस नोट भेज देता हूँ। जिले में 3 विधायक थे, तीनों आए हुए थे। देखो, एक प्रोटोकॉल की बात भी है। आप सिटिंग विधायक, आप उसको कहीं नाम नहीं दे रहे, उसका फोटो नहीं दे रहे और अपने आप को हाईलाइट तो कहीं तो जिला अध्यक्ष को कुर्सी भी तो नहीं दे रहे ना। जिला अध्यक्ष भी संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी है अगर समझा जाए। बिल्कुल जिम्मेदारी है, कुर्सी वाली बात एक तरफा तो नहीं चलेगा, फिर जिला अध्यक्ष को भी सम्मान मिले, विधायक सांसद हैं उनको भी मिले। उनको ही सम्मान मिलता है। अब मैं देखा है, मैंने एक जगह एक कुर्सी पे 2 जने बैठ गए थे, उसको आप टिप्पणी कर रहे हैं, मैं देख रहा था। मगर हुड्डा साहब ने क्या करा, उसी टाइम कुर्सी मंगाई, बराबर में कुर्सी लगवाई। ये करनाल का वाक्य है, जो एक जिला प्रधान को दिन बैठ गया था। तो मैं इसका कह रहा हूँ, सभी का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी ने कहा 2024 में इनका संगठन कहाँ चले गया, कैडर की पार्टी कहाँ चली गई थी, जब इनके 50 से बड़े सीनियर नेता, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पार्टी छोड़ गए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके थे। उन्हें पता लग गया था हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ लग रही है, कूद कर भाग के हमारी तरफ आ गए थे। ये तो आप कह रहे हैं हमारी सरकार बन गई, जनता ने नहीं, गलत बात। ये सरकार आपकी बनी है, सारा देश जानता है किस प्रकार से आपने सरकार बनाई है, किस प्रकार से आपने ये हेरा फेरी की, वोट चोरी की सरकार है। जनता द्वारा सरकार नहीं बनाई गई। 0.5% मैंडेट का तो सम्मान होना चाहिए। गर्ग साहब, बहुत शुक्रिया आप चारों का, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। राव नरेंद्र सिंह की ओर से पत्र लिखा गया के, पोस्टर को लेकर प्रोटोकॉल बाकायदा बनाया गया के, कितना गंभीरता से नेता इस प्रोटोकॉल को लेते हैं और जो गंभीरता से नहीं लेते उन पर क्या एक्शन होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।